गुरु भक्ति योग। योग्य शिष्य को यशस्वी गुरु प्राप्त होते हैं। ईश्वर की कृपा ही गुरु का रूप लेती है। गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, अतः वे पारस से भी महान हैं। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, अपना तन मन धन अपने सद्गुरु के चरणों में अर्पित कर दो, जिन्होंने तुम्हें परम सुख या मोक्ष का मार्ग दिखाया है। अपने गुरु या आचार्य के समक्ष हर रोज अपने दोष कबूल करो, तभी आप इस दुनियावी निर्बलताओं से ऊपर उठ सकोगे। गुरु की दृष्टि, स्पर्श, विचार या शब्द के द्वारा शिष्य का परिवर्तन कर सकते हैं। गुरु और ईश्वर सचमुच एक रूप है। गुरु इस दुनिया में ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। गुरु आपके लिए इलेक्ट्रिक लिफ्ट है। वे आपको पूर्णता के शिखर पर पहुंचाएंगे। श्री तोतापुरी जी ने जब देखा कि रामकृष्ण परमहंस समाधिस्थ हो गए हैं, तो उन्हें अत्यधिक हर्ष हुआ। श्री रामकृष्ण को समाधि लग जाने पर बहुत समय तक श्रीमद् तोतापुरी जी उनके समीप ही बैठे रहे। पीछे धीरे से उस पवित्र कुटीर के बाहर आकर उन्होंने किवाड़ बंद करके ताला लगा दिया, जैसे कोई मनुष्य वहां जाकर उनके शिष्य को कष्ट न दे, और वे स्वयं पास ही पंचवटी के नीचे अपने आसन पर शांतिपूर्वक बैठकर प्रतीक्षा करने लगे कि रामकृष्ण किवाड़ खोलने के लिए कब पुकारते हैं। 3 दिन बीत गए। रात आई, रात भी बीत गई। इसी तरह 3 दिन हो गए तो भी किवाड़ खोलने के लिए श्री रामकृष्ण की पुकार सुनाई नहीं दी। तब तो श्री तोतापुरी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अपने अद्भुत शिष्य की अवस्था देखने की उत्सुकता से धीरे से किवाड़ खोलकर कुटीर के भीतर गए। वहां उन्होंने देखा कि उनका शिष्य 3 दिनों के पूर्व समाधि लगते समय जैसा बैठा था वैसा ही बैठा हुआ है। देह में प्राणों का बिल्कुल चिन्ह नहीं है। केवल मुखमंडल शांत और गंभीर है और उस पर एक अपूर्व तेज झलक रहा है। बाह्य जगत के संबंध में अभी तक वह मृतप्राय बना है और उसका चित्त नितांत निष्काम प्रदीप के समान ब्रह्म में लीन है। यह अवस्था देखकर श्री तोतापुरी जी चकित हो गए और अपने आप कहने लगे, क्या यह बात सचमुच संभव है? जिसे सिद्ध करने के लिए मुझको 40 वर्ष तक सतत परिश्रम करना पड़ा, क्या उसे इस महापुरुष ने 3 ही दिनों में सिद्ध कर डाला? ऐसी शंका उन्हें हुई और उन्होंने श्री रामकृष्ण के शरीर के सभी लक्षणों की
हृदय की स्पंदन क्रिया चल रही है या नहीं, नाक द्वारा श्वासोश्वास हो रहा है या नहीं, बारीकी के साथ जांच कूं। परंतु हृदय की क्रिया बंद थी, श्वासोश्वास भी बंद था। तब केवल रामकृष्ण के उस काष्ठवत शरीर को चुटकी लेकर देखा, पर उसका भी कोई परिणाम नहीं हुआ। तब तो तोतापुरी जी के आश्चर्य और आनंद की सीमा नहीं रही। यह कैसी पवित्र और विचित्र बात है। यह तो सचमुच समाधि ही है। ये शब्द उस आश्चर्य और आनंद के आवेश में उनके मुंह से निकल पड़े। तत्पश्चात अपने उस अलौकिक शिष्य को समाधि अवस्था से उठाने के लिए श्री तोतापुरी जी ने कोई क्रिया आरंभ की और थोड़ी ही देर में हरि ओम मंत्र की गंभीर ध्वनि से वह पवित्र पुण्य स्थान पंचवटी गूंज उठे। अपने शिष्य के असामान्य होने की जानकारी श्री तोतापुरी जी को प्रथम भेंट के समय ही हो गई थी और अब तो उन्हें उसकी अलौकिकता का प्रत्यक्ष निश्चय हो गया है। अतः उन्होंने अपने शिष्य को परमहंस की पदवी दे दी। अपने शिष्य पर उन्हें बड़ा प्रेम हो गया। इतना ही नहीं, उनके प्रति उनके मन में बड़ा आदर भाव भी उत्पन्न हो गया और उनकी संगति का लाभ हो सके तो अच्छा होगा, यह भाव उनके मन में आने लगा। इस असाधारण शिष्य के अद्भुत आकर्षण के कारण उनके जाने का दिन भी अधिक अधिक दूर होने लगा और उनका जो एक स्थान में 3 दिन की अवधि से अधिक न रहने का नियम था, वह अवधि भी समाप्त हो गई। तथापि वहाँ से हटने का विचार भी उनके मन में नहीं आता था। सप्ताह बीत गया, पक्ष बीत गया, 1 महीना हो गया, 6 मास बीत गए, तथापि श्री रामकृष्ण की संगति के दिव्य आनंद को छोड़कर अन्यत्र जाने का उनका मन नहीं होता था। रोज प्रातः सायं उस पुण्य स्थल में पंचवटी के नीचे बैठे हुए उन दोनों महापुरुषों में जो निजानंद की वार्ता होती रही होगी और उस समय जो आनंद का स्रोत उमड़ता रहा होगा, उसकी कुछ भी कल्पना करना हम सरीखे सामान्य मनुष्यों के लिए असंभव है। अब श्री रामकृष्ण को वेदांत के सिवाय और कोई धुन नहीं थी और श्री तोतापुरी को भी अपने शिष्य को वेदांत शास्त्र के गूढ़ तत्वों को अपने निज के अनुभव की अधिकार युक्त वाणी द्वारा समझा देने के सिवाय दूसरा कोई आनंद का विषय नहीं था। कई बार तो उन दोनों को अपने आनंद की लहर में दिन रात और खान पान तक का ध्यान नहीं रहता था।